ये दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक के राज्यपाल कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार की प्री रिटन स्क्रिप्ट पर एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल का संवैधानिक और गरिमामयी पद को जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थों की कठपुतली बना दिया गया है और ख़ास तौर से कर्नाटक के राज्यपाल ने इस गरिमामयी पद को का राजनीतिक स्वार्थों की कठपुतली बना करके इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, निश्चित तौर से वो चिंता की बात है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक सौदेबाजी के लिए जिस तरह का कर्नाटक के राज्यपाल हरकत कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो राज्यपाल के पद को न शोभा देता है, न उसकी गरिमा को ठीक रखता है। सर, गृह मंत्री का कहना है ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले इस तरह के देखे गए हैं, तो इसमें इतना हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर का, मैंने जैसा पहले कहा कि जो प्री रिटन स्क्रिप्ट है सरकार की और कांग्रेस पार्टी की, होम मिनिस्टर उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उस प्री रिटन स्क्रिप्ट के खलनायक निश्चित तौर से भारद्वाज साहब हैं और भारद्वाज साहब को बचाना उस स्क्रिप्ट के लेखकों का, उस स्क्रिप्ट के तैयार करने वालों का कर्तव्य है, बनता है और उसको ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि कांग्रेस लगातार ये बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे बंद हो रहा है, जो वहाँ राज्यपाल के विरुद्ध हो रहा है, उस पर देखिए, ये पहली घटना होगी जब किसी संवैधानिक संस्था ने आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी के किसी पदाधिकारी ने और कांग्रेस पार्टी के आरोप के आधार पर राज्यपाल जो है वो एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पहली कर्नाटक की सरकार है जो तमाम मुद्दों पर जांच भी करा रही है और कार्रवाई भी कर रही है। उसके बावजूद यहाँ पर सर से पैर तक डूबी हुई कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अराजकता पूरी तरह से जो सरकारी अराजकता है उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण कर्नाटक में दिखाई पड़ रहा है। सर, बीजेपी के ऊपर एक कल मनु संघवी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी कभी अपने दम पर नहीं चलती है बल्कि वो नागपुर और झंडेवालान से चलाई जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो कहाँ से चलते हैं, पता नहीं उनको। वो सोनिया गांधी जी के जो कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के ड्राइंग रूम से शुरू होकर के और राहुल गांधी जी के लॉन पर ख़त्म हो जाती हो और राहुल गांधी जी के लॉन से निकल करके और प्रियंका गांधी के गेट पर रुक जाती हो, उस कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी को ज्ञान देना या बीजेपी को प्रमाण पत्र देना, मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी को उनके प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ था, कांग्रेस बजट सत्र में पहली बहस के बाद उसको मान सकती है, लेकिन वो बीजेपी सर, बंद का कैसा असर देखा जा रहा है कर्नाटक में? नहीं, देखिए, वहाँ पर लोगों में आक्रोश है, वहाँ की कर्नाटक की जनता में आक्रोश है और कर्नाटक में एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, निश्चित तौर से उस आक्रोश की अभिव्यक्ति कर्नाटक में दिखाई पड़ रही है।